वफाकी हुकूमत मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जियां कर रही है। सिंध के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक ना करे और मुतनाज़ा केनाल मंसूबे से फौरी दस्तबरदारी का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने अपने एक बयान में खबरदार किया है कि पीपी वफाकी हुकूमत को सिंध के पानी, गैस और NFC में किसी सूरत कटौती नहीं करने देगी। पाक भारत क्रिकेट जरूर होनी चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट से खेल को तक़वियत मिलेगी और पाक भारत ताल्लुकात में भी मजीद बेहतरी आएगी। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम यूनुस खान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कारकर्दगी को मद्देनजर रखकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में जरूर विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचेगी। और एक ही रोज में तीसरा फज़ाई हादसा। नीदरलैंड्स का मुसाफिर तैयारा ऑस्लो एयरपोर्ट पर रनवे से फिसल गया। एक हफ्ते में लैंडिंग गियर में खराबी के बायस हवाई जहाज का तीसरा हादसा। एयर कनाडा का तैयारा भी हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर लैंडिंग गियर फंसने से रनवे से उतर गया था। आज जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान तैयारा हादसा हुआ जिसमें 179 मुसाफिर हलाक हुए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला अफहाम व तफहीम से हल। सदर मुमलिकत ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असेंबली से गज़ट नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने सबरी की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मामला अफहाम व तफहीम से हल कराने की यकीन दहानी कराई थी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट का बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असेंबली से मंजूर हुआ था। हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि मदारस अरबिया की रजिस्ट्रेशन का मामला हमारे मुताबिक तो हल हो चुका है और आज सदर मुमलिकत की तरफ से आर्डिनेंस आने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जो मदारिस अपनी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत सोसाइटी एक्ट के तहत करवाना चाहते हैं वो उसके तहत करवा लें। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामलात हल हो गए। चेयरमैन उलमा पाकिस्तान कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का बयान। कहा, मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी हर सूरत मुकद्दम है। सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स की बात मानी गई। जो मदारिस सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। मजीद कहा, डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम से मुंसलिक होने का भी इख्तियार दिया गया है। 15 वफाकुल मदारिस में से 5 इत्तेहादी तंजीमात का मौक़िफ़ रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो इन्फ्लेशन है वो पीक की और अफरात ज़र जिसे कहते हैं वो कहाँ पहुँची है 5% के करीब। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे मुल्क का जो इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है। मईशत का पहिया चलना शुरू। महंगाई में कमी। हवाई बातें नहीं, अमली माशी इक़दामात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। हम लोगों को बदल रहे हैं। अगले बरस माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। माशी बेहतरी के लिए कमरों में बैठकर बात नहीं करेंगे। बजट की तैयारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। DGPR का डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है। पैसे एलोकेट हुए सेहत के लिए, इस्तेमाल आपने कर लिए पेट्रोल के ऊपर और वो भी धरनों के दौरान चढ़ाई करने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ KP के अवाम का क्या कसूर है? मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आप उनसे किस बात का बदला ले रहे हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि KP हुकूमत ने करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया। जब सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही थी तो उनके कुछ मंशूर थे। सूबे को 152 अरब रुपए के मालियाती खसारे का सामना। मालियाती बदउनवानी और बेज़ाब्तगियां बढ़ गईं। हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्की मफाद में। ख्वाजा आसिफ और फैसल करीम कुंडी के बयानात समझ से बालातर। बानी ने कोई NRO नहीं मांगा। PTI रहनुमा का बयानात पर इजहार बरहमी। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि गवर्नर पख्तूनख्वा के पास ना तो कोई विजन है और ना ही उन्हें सूबे के मामलात में कोई दिलचस्पी।
हुकूमत विकेट के दोनों तरफ ना खेले, संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वुज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से रोके।